Welcome back. So, in today's class, we will be learning about inductive method versus deductive method of teaching. जैसे कि टाइटल से ही जाहिर हो रहा है कि टीचिंग के मेथड्स हैं, लाइक मेथड्स ऑफ टीचिंग है. सो फर्स्ट है इंडक्टिव एंड देन डिडक्टिव. अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है. उसके अलावा बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग. सारी चीज़ें एक ही हैं. आप चाहे इंडक्टिव मेथड बोलें, इंडक्टिव अप्रोच बोलें या डिडक्टिव अप्रोच या डिडक्टिव रीजनिंग बोलें, तो वो सब चीज़ें एक ही हैं, ठीक है. कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना. सो ये लेसन बहुत छोटा सा रहेगा, जिसके अंदर हम लोग पहले इंडक्टिव को डिस्कस करेंगे, देन डिडक्टिव को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बोथ, ठीक है. तो चलते हैं आगे. फर्स्ट स्लाइड क्या है इंडक्टिव मेथड की, थ्योरेटिकली रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी. ओके. इट लीड्स फ्रॉम नोन टू अननोन, concrete to abstract, specific to general, example to formula. नोन टू अननोन की मैं आपको इस तरीके से एग्जाम्पल देती हूँ कि हम लोग क्लासरूम में गए, फॉर एग्जाम्पल क्लास 3 में गए, हम लोगों ने कहा स्टूडेंट्स को, डिफरेंट स्टूडेंट्स को कहा कि सब अपना अपना नाम बताएं. उसके बाद कहा सब अपने अपने फादर्स नेम बताएं, सब अपनी अपनी सिटीज़ का नाम बताएं, ठीक है. सब अपने अपनी मदर्स के नेम बताएं और आपने वो लिख दिया, बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है. उसके बाद आपने बोला कि ये सारे जो मैंने आपको भी पढ़ाए हैं, ये क्या, इनको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. नाउन, ठीक है. नोन यानी कि वो चीज़ें जो वो जानते थे, उनको अपना नाम पता था, उनको अपने फादर का, मदर का, सिटी नेम पता था. तो नोन टू अननोन जाना, उनको नाउन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था. तो ये इंडक्टिव मेथड में आता है. जब आप नोन टू अननोन जाते हैं, नोन आपको पता था, ठीक है, सिटीज नेम पता थे, फादर्स नेम, मदर्स नेम. उसके बाद अननोन क्या हुआ, नाउन का कॉन्सेप्ट जो हुआ बिल्कुल अननोन हुआ. सो इट लीड्स फ्रॉम नोन टू अननोन. जो चीज़ जानते होते हैं उससे आप दूसरी तरफ जाते हैं जो चीज़ नहीं जानते होते. कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, यानी कॉन्क्रीट वो आइडियाज़ जो टेंजिबल हो, ठीक है, जिनको आप टच करके, फील करके समझ सके, टेंजिबल. टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, यानी कि आइडियाज़ की तरफ जाते हैं, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव्स की तरफ जाते हैं. कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे इंडक्टिव में. स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे, ठीक है. सिर्फ मेरी बात हो रही है, स्पेसिफिक. मेरे अलावा और भी टीचर्स की बात हो रही है, जनरल हो गया. तो स्पेसिफिक टू जनरल गए. एग्जाम्पल टू फॉर्मूला या फिर एग्जाम्पल टू रूल भी कह सकते हैं. आप बच्चे को पहले एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, पहले उसको एग्जाम्पल देंगे, उसको समझाएंगे, उसके बाद उसका रूल या उसका फॉर्मूला बताएंगे. ये नहीं मैथ्स पढ़ा रहे, पहले जाके बहुत कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद उसको इजी इजी टेबल से सॉल्व करके बता रहे. नहीं, इंडक्टिव मेथड ऑलवेज गोज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. आपको सिंपल से शुरू करना है और फिर कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना है. तो इसी तरीके से पहले एग्जाम्पल देनी है बच्चे को, बहुत इजी डेली लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई सी भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. उसके बाद उनको फॉर्मूला बताना है या फिर रूल बताना है. बॉटम टू अप, सबसे नीचे से आपको ऊपर जाना है, ये नहीं ऊपर से नीचे, बॉटम, सबसे बॉटम लाइन से आपको ऊपर जाना है. इट इज ऑल्सो नोन एज बॉटम अप अप्रोच, ठीक है. हम इसको बॉटम अप्रोच भी कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच भी. सीटेट के क्वेश्चंस में हमेशा ये सवाल आता है कि इंडक्टिव मेथड का सेकंड नेम क्या होता है. सो यू कैन answer this. We can call inductive method as bottom up approach as well. Promotes activities, ठीक है, क्योंकि ये छोटे एलिमेंट्री लेवल्स के बच्चों के लिए है, तो ये इसके अंदर एक्टिविटीज ज्यादा होती है. लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे करके सीखते हैं, ठीक है. वो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई साइट विजिट पे चले जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है. एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं. इंडक्टिव मेथड एक्टिविटीज को प्रोमोट करता है. बच्चे
खुद से करके अपनी लर्निंग करते हैं, ठीक है। और दिस मेथड इज मोस्टली यूज इन एलिमेंट्री लेवल्स के बच्चों के लिए मोस्टली यूज होता है। एंड देन वी हैव मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, या प्रोज भी कह सकते हैं आपको, या एडवांटेजेस, इट्स अप टू यू। Okay, so by making use of this method, following merits get accrued to the students as well as to teacher. This method helps to develop scientific attitude among the students. Scientifically बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड बिल्ड होना शुरू हो जाता है। यानी पहले क्या करेंगे, वो गेसिंग करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कोई अपने माइंड में कोई कंक्लूजन बनाएंगे, ठीक है, फिर उसको डन कर देंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड जो है बिल्ट होता है इंडक्टिव मेथड के थ्रू। With the help of this method, teacher can develop qualities of critical thinking and habit of keen observation among the students properly and accurately. इस मेथड यानी कि इंडक्टिव मेथड के थ्रू टीचर जो है बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की क्वालिटी को बिल्ड कर सकती है, उनके अंदर कीन ऑब्जर्वेशन यानी बहुत डेप्थ में जाके सोचने वाली देखने वाली जो ऑब्जर्वेशन होती है वो प्रॉपरली बिल्ड कर सकती है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड कर सकती है। दिस इज वेरी लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ टीचिंग साइंस, ठीक है। लॉजिकल होती है, साइकोलॉजिकल होती है, बच्चा लॉजिक से सीखता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स से सीखता है। By this method, students get various opportunities to play an active role in learning process. क्यों क्यों बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, बहुत ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं? क्योंकि इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं और बच्चों को गेम बेस्ड एक्टिविटीज़, कोई भी डिफरेंट पढ़ाई के अलावा कोई मतलब पढ़ाई से वो पढ़ाई हो रही होती है उन लोगों की, लेकिन उनको पता नहीं चलता, उनकी खेल खेल में पढ़ाई हो जाती है। कोई चीज़ करके, कोई एक्सपेरिमेंट करके वो लोग लर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन पर्पस होता है बच्चों की लर्निंग हो जाए, ताकि वो भले उनकी वो गेम में उनको इन्वॉल्व करके हो, एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करके हो, लर्निंग हो जाए। डीमेरिट्स क्या है? ऑल द टॉपिक्स ऑफ साइंस कैन नॉट बी डेल्ट विद दिस मेथड प्रॉपरली। सारे साइंस के टॉपिक्स इस मेथड से नहीं हो सकते, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स इस तरीके से होते हैं जिसमें कोई एक्टिविटी आप करवा ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है एक्टिविटी प्लान करना कुछ टॉपिक्स के अंदर। सो ऑल द टॉपिक्स ऑफ साइंस कैन नॉट बी डेल्ट विद दिस मेथड प्रॉपरली। जिन टॉपिक्स में आपको फैक्ट्स बताने होते हैं, फिगर्स बतानी होती हैं, फॉर्मूला उनको पढ़ाना होता है, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है ये मेथड यूज़ करना। दिस मेथड कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन टीचर हैव मच टाइम फॉर टीचिंग प्रोसेस, या सो इसमें क्या है, एक तो टीचर भी स्किल्ड हो, ठीक है। जो आपका फैसिलिटेटर है, इंस्ट्रक्टर है, टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, वो स्किल्ड हो, हाईली ट्रेंड हो, उसको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में डिफरेंसेस पता हो। और अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट और अच्छा स्किल्ड टीचर है तो वो इंडक्टिव और डिडक्टिव को दोनों यूज़ करके आपको टॉपिक पढ़ा देगा, और वो बेस्ट अप्रोच होती है टीचिंग की, इफेक्टिव टीचिंग की। सो दिस मेथड कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन टीचर हैव मच टाइम फॉर टीचिंग प्रोसेस। अब अच्छा बच्चों की लर्निंग करवाने के लिए अगर टीचर के पास बहुत ज़्यादा टाइम मौजूद है, ठीक है, टीचिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए एक्टिविटीज़ बनाने के लिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लासरूम में, सो ये मेथड तभी हो सकता है जब टीचर के पास टाइम हो, ठीक है, हैव मच टाइम फॉर टीचिंग प्रोसेस। तो ये था इंडक्टिव मेथड जिसमें हम नोन टू अननोन जाते हैं, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, बॉटम टू अप जाते हैं, बॉटम टू अप अप्रोच भी कहते हैं इसे। एलिमेंट्री लेवल्स में यूज होता है। मेरिट्स पढ़ लिए हमने, डीमेरिट्स पढ़ लिए। डिडक्टिव मेथड अपोजिट ऑफ इंडक्टिव मेथड, जो आपने इंडक्टिव में पढ़ा उसका पूरा अपोजिट कर दो, उसको पूरा घुमा दें, ये हो जाएगा डिडक्टिव। डिडक्टिव अप्रोच हो जाएगी, डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगी, जो भी आपको कहना हो। अननोन टू नोन, ठीक है, अननोन टू नोन जाएंगे, उधर हम नोन टू अननोन गए थे, यहाँ अननोन टू नोन जाएंगे। जो चीजें हमें नहीं पता, ठीक है, वो हम पता करेंगे बाद में।
जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे। जनरली पहले बात हो रही है सारे स्टूडेंट्स की, एक क्लास का मॉनिटर आपने उठा लिया, वो हो गया स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाएंगे, यहाँ पे आइडियाज प्रिंसिपल्स पहले मिले होंगे, उसके बाद आप टेंजिबल चीजों की तरफ जाएंगे, टच करके फील करके समझेंगे, जो आप हाथ में ले सकते हैं। सॉलिड, उसको हाथ में लिया, टच किया, कॉन्क्रीट आइडियाज हो गए वो। ठीक है, वाटर को टच किया। ठीक है, कॉन्क्रीट आइडियाज इनको कहते हैं जो टेंजिबल होते हैं। फॉर्मूला टू एग्जाम्पल जाएंगे, यानी रूल्स टू एग्जाम्पल जाएंगे। पहले बच्चों को आप रूल्स पढ़ा देंगे, उसके बाद आप बच्चों को एग्जाम्पल्स करवाएंगे सॉल्व। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाएंगे, पहले बच्चों की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी एंड देन इन द लास्ट सिंप्लिसिटी। मोस्टली यूज्ड इन ग्रामर एंड मैथ्स। मैथ्स और ग्रामर में बहुत ज्यादा डिडक्टिव अप्रोच जो है वो यूज होती है। दिस मेथड इज शॉर्ट इन टाइम सेविंग, काफी शॉर्ट है, टाइम सेविंग है। इट एनकरेजेस मेमोरी एज द स्टूडेंट्स हैव टू मेमोराइज अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ फार्मूलाज। अच्छा, ये मेमोरी को एनकरेज करता है। ठीक है, आप ये मेमोरी को लाइक बिल्ड करता है इन अ सेंस, क्योंकि आपको इसके अंदर मेमोराइज करनी होती है, बहुत सारी चीज़ आपको याद रखनी होती हैं। कुछ फॉर्मूलाज हो गए, कुछ रूल्स हो गए। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। दिस मेथड इज एडवांटेजेस एट द प्रैक्टिस एंड रिविजन स्टेट। ठीक है, एक जो कहावत मशहूर है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस मेथड में क्या होती है, आपको प्रैक्टिस एंड रिविजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। It enhances the speed and efficiency of solving problems. This removes the incompleteness and inadequacy of inductive method. ठीक हो गया। Demerits. The beginners find it very difficult to understand and abstract formulas if they are not acquainted with a number of concrete instances. अगर अच्छा बिगिनर्स लेवल पे मैंने आपको बताया कि डिडक्टिव मेथड मोस्टली नहीं होता। बिगिनर्स लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल्स पे हमेशा इंडक्टिव मेथड यूज होता है, क्योंकि डिडक्टिव में हम कॉम्प्लेक्स पहले और फिर सिंपल पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, सो बिगिनर्स के लिए इट इज वेरी डिफरेंट, नो डिफरेंट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद this method will demand blind memorization of a large number of formulas and this will cause an unnecessary and heavy burden on the brain of children. इस मेथड के अंदर मैंने आपको पहले बताया मेरिट के अंदर कि आपकी मेमोराइजेशन बिल्ड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज, रूल्स आपको जहन में फिट करने पड़ते हैं, मेमोराइज करने पड़ते हैं, तो इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम चिल्ड्रन की ब्रेन को बर्डनाइज नहीं कर सकते। सो एक इसका डीमेरिट हो गया ये। In this method, memory becomes more important than understanding and intelligence, and that is educationally unsound. मतलब इस मेथड के अंदर क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेमोराइजेशन को इंपॉर्टेंट कर देते हैं, जबकि अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, जो कि वर्स्ट है। ब्लाइंड क्रैमिंग लीड्स very often to forgetting the formulas and the children are at a loss to recollect. This ultimately leads to no learning. This method is not suitable for development of thinking, reasoning and discovery. ठीक है, रीजनिंग, डिस्कवरी, थिंकिंग बच्चा एलिमेंट्री के बाद ही ज्यादा से ज्यादा करना शुरू करता है, तो उस लेवल पे ये नहीं हो सकता। जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। इंडक्टिव, नोन टू अननोन जाएंगे। ठीक है, पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल्स दे देंगे बहुत सारी, उसके बाद उसको उसका क्या बता देंगे, रूल बता देंगे। ठीक है, सो नोन टू अननोन जाएंगे, बच्चों को जो चीज़ें पता हैं वहीं से शुरुआत करेंगे, जो चीज़ें उनको पहले से उनकी नॉलेज में मौजूद है। नोन है, जो चीज़ें उनको नोन है वहाँ से शुरू करेंगे और फिर अननोन उनको बता देंगे। नोन टू अननोन, अननोन टू नोन डिडक्टिव में जाएंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम जाएंगे इंडक्टिव में। सिंपलिसिटी पहले पहले आएगी, फिर कॉम्प्लेक्सिटी आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल डिडक्टिव में, स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव, जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्टिव में, बॉटम टू अप इंडक्टिव मेथड में जाएंगे, और इस अप्रोच को हम बॉटम टू अप अप्रोच भी कहते हैं। अप टू बॉटम हम कहाँ जाएंगे, डिडक्टिव में। एग्जाम्पल टू रूल जाएंगे इंडक्टिव में, एंड रूल टू एग्जाम्पल जाएंगे डिडक्टिव में। थैंक यू सो मच। तो हमारा आज का टॉपिक क्या था, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो
प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।